सूचना मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूल हैं जहां बम रखे होने की धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब जांच कर रही है। स्कूलों में ईमेल कॉल के जरिए बम की सूचना मिली, जिसके बाद कैंपस को खाली करा दिया गया। बच्चों को स्कूल भेजकर अब पूरे स्कूल की तलाशी ली जा रही है। पुलिस और बम स्क्वाड की टीम, इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। स्कूल स्टाफ छात्रों को बाहर निकाला गया है। कोई दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूल जिसमें बम रखे होने की एक धमकी भेजी गई और उसके बाद आनन फानन में अलग अलग टीमें अलग स्कूल में पहुंची, स्कूलों को खाली कराया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी सघन चेकिंग की गई है। एक एक जगह को, एक एक टेबल को खंगाला जा रहा है। एक ईमेल आया था दरअसल टीम को, हालांकि ईमेल किस आईडी से भेजा गया, किसने भेजा, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि करीब करीब 100 स्कूल हैं जिन्हें धमकी भरा मेल भेजा गया है और उसमें दिल्ली के 10 बड़े स्कूल भी शामिल हैं। अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं है, तो कोई पैनिक होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए हैं। हमारे एरिया में जो भी पुलिस, जो भी स्कूल्स हैं वो भी, और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक। तो देखिए अब तक इस पूरे मामले में एक्शन क्या कुछ लिया गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल स्कूलों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना जारी कर दी है। साइबर सेल भी एक्टिव है और मेल को ट्रैक करने के लिए लगातार टीमें प्रयास कर रही हैं और कई टीमें इसके लिए लगाई गई हैं। इसके अलावा धमकी के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी लागू किया है। स्कूलों को खाली करा दिया गया है और बच्चों को अपने अपने घर भेज दिया है। अभी तक टीमों को हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिल पाई है। पुलिस ने बच्चों के माता पिताओं को परेशान न रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, आपको जिन स्कूलों का नाम बताया जा रहा है, जिन स्कूलों को धमकी मिली है उनके नाम आप देख लीजिए। वसंत कुंज का डीपीएस स्कूल एक बड़ा स्कूल है। नोएडा का डीपीएस स्कूल, इस स्कूल को भी बम की धमकी दी गई है। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम दिल्ली का डीएवी स्कूल, ये भी इसमें शामिल है। डीपीएस नोएडा, डीपीएस वसंत कुंज, डीपीएस द्वारका, डीपीएस रोहिणी, पीतमपुरा का डीएवी स्कूल, इसके अलावा ग्रीन वैली ये स्कूल भी शामिल है। नई दिल्ली का संस्कृति स्कूल। तो इस तरह के करीब 100 स्कूल दिल्ली एनसीआर के जिन्हें ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि किसने भेजा, कहां से भेजा, लेकिन बस पुलिस इतना जरूर कह रही है कि ये देश के ही किसी हिस्से से अलग अलग स्कूलों को ये ईमेल धमकी भरा भेजा गया। इसके पहले आपको याद होगा कि एयरपोर्ट्स पर भी कुछ इसी तरह की धमकी दी गई थी, जिसमें भोपाल एयरपोर्ट भी शामिल था। और भोपाल एयरपोर्ट के साथ साथ देश के करीब 10 से ज्यादा ऐसे एयरपोर्ट से जहां धमकी दी गई थी कि वहां एयरपोर्ट पर बम रखा हुआ है और उसी के बाद टीमें एक्शन में आई थी। हालांकि वहां भी कुछ नहीं मिला था और अब इसी तरह से कुछ दिन ही बीते हैं उस घटनाक्रम को और अब स्कूलों में इस तरह के धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। और चले अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजना, दिल्ली में 100 स्कूलों की खबर सामने आ रही है। 100 स्कूलों में धमकी भरा मेल भेजा गया है। क्या कुछ अब तक जानकारी पुलिस जुटा पाई है? जी दिनेश, बिल्कुल एक बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की जो धमकी है वो मिली थी और इसके बाद पूरा जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस अधिकारी हैं, वो अलर्ट मोड पर हैं और कई स्कूल जिनमें बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई थी उन पर जो डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, लगातार जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल वहां पर ऐसी कुछ चीजें नहीं मिली है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है कि आखिर ये जो ईमेल है वो कहां से मिला था और इसके पीछे कौन से शरारती तत्व हैं जिनका हाथ हो सकता है और किस मकसद से ये जो स्कूल है इनको टारगेट किया गया है और इनको बम से उड़ाने की जो धमकी है वो दी गई है। और यही वजह है कि ये बड़ा गंभीर मामला, इसलिए तुरंत पुलिस प्रशासन हरकत में आया और सभी स्कूलों की जो जांच पड़ताल है वो की गई है। लेकिन बच्चों का मामला है, ऐसे में जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा डरे ना, पैनिक ना हो, इसीलिए एक तरह से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। स्कूलों में कहीं कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है जिससे कोई घटनाक्रम हो सकता है। ऐसे में आप सभी डरे नहीं और इतना ज्यादा जो पैनिक है वो क्रिएट ना करें। लेकिन एक और बड़ी बात यह है दिनेश, यहाँ पर कि जो ईमेल मिले हैं वो सारे के सारे एक ही पैटर्न के
ईमेलें मिले हुए हैं, तो कहां से ये ईमेल किया गया है, किसने किया हुआ है, ये पूरा मामला अभी जांच का है और इसी को लेकर अब लगातार जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर किस मकसद से एक साथ इतने सारे स्कूलों को टारगेट किया गया और एक साथ इतने स्कूलों को बम से उड़ाने की जो धमकी भरा जो ईमेल है वो जारी किया गया है। निश्चित तौर पर अंजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना कि क्या केवल एक खौफ फैलाना, एक डर फैलाना ही इसके पीछे मकसद है।